लेमडा क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए आज बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज 13.1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें एक कैप्सूल का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ये कैप्सूल है, इसका पूरा हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर। पूरा हाइट 14 mm है। कैप्सूल है तो mm में ही होना चाहिए। ये 5 डायमीटर हो गया है। देखिए क्या हो जाएगा। दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है और इतना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा। अर्धगोले का बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपको 5/2 mm। इसका हाइट क्या हो जाएगा। बेलन का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपको 14 माइनस 5/2 गुना दोनों साइड है तो 2, ये 2 घट जाएगा 9 5 14 9 mm। ठीक है, आपको निकालना क्या है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πRh प्लस 2πr²। तो ये 2 है, 2 से गुना कर दो। 2πr प्लस 2r कॉमन आ जाएगा तब ना। तो 2 गुना 22/7 गुना r कितना है 5/2। h क्या है 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 गुना 10 5 ये 5 हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा 22/7 गुना 5 गुना 9 5 14 7 दूना 14 5 दूना 10 220 सेंटीमीटर या mm²। आंसर हो जाएगा आपका इस पृष्ठीय क्षेत्रफल। ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट मस्त सा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये क्या कर रहा है, कोई तंबू जो है एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पहले एक बेलन बना देते हैं। इसी पे जो है एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, फिगर बन गया। तो कैनवास का क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कुछ दिया हुआ है इसमें क्या सब आपको ये दिया हुआ है L बराबर 2.8 दिया हुआ L और R कितना दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है 2.1। इसका व्यास दिया हुआ है 2.1 तो R क्या हो जाएगा 2.1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको R ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना है ऊंचाई और व्यास कितना है। ये व्यास है, ये व्यास
4 है, 4/2 हो जाएगा 2। ये ऊंचाई आपको 2.1 दिया हुआ। चलिए और कुछ दिया हुआ है। एक शंकु यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना है तो ऊंचाई पहले वाला हो जाए। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, इतना पहले निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का क्या हो जाएगा 2πr/h प्लस इसका πrl हो जाएगा, l हो जाएगा। πr कॉमन ले लेते हैं, 2h प्लस l। ठीक है, 2 × 22/7 गुना 21 दूना 42 4.2 प्लस l 2.8। ठीक है, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 44/7 गुना 8 2 10 का 0 हाथ में रहा 1 4 2 6 1 7। ये 7 7 कटे 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक मीटर स्क्वायर के लिए आपको जो है कितना रुपया लग रहा है, 500 रुपया। तो खर्च बराबर लिख दीजिए। खर्च बराबर क्या हो जाएगा 44 गुना 500, 5 24 के 0 5 24 2 22 00, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ये 22,000 है, देखिएगा ये 22 पे 000, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास इतना वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई की इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर हो अप्रॉक्सीमेट। देखिए एक सिलेंडर बोल रहा है क्या कि इसी के अंदर जो है आपको एक शंक्वाकार, ठीक है, तो इसका क्या निकालना है हमको, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इसमें से ये काट के निकाल लिया जाता है तो आपको क्या निकालना है, दिया हुआ क्या है ऊंचाई, हाइट आप इसका क्या दिया हुआ है 2.4 cm और व्यास दिया हुआ है इसका कितना, व्यास बराबर 1.4, तो r कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए घन बेलन की ऊंचाई बराबर इतना है और व्यास भी निकल गया, त्रिज्या ने बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखिए जगह कम है लिख देते हैं। तो क्या कीजिएगा 2πr/h प्लस πrl स्क्वायर प्लस πrl। तो इसका बेस का क्षेत्रफल, आप पूरा सिलेंडर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr/h, बेस का क्षेत्रफल πr² और ये शंकु का जो है क्या हो जाएगा πrl हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। तो लिख दीजिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेस का स्क्वायर प्लस ये शंकु का πrl का स्क्वायर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कॉमन आ रहा है ले लीजिए, πr कॉमन आ रहा है तो
2h प्लस r प्लस l। l तो आपको निकला हुआ नहीं है, निकालना होगा। तो l निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए l बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर h का स्क्वायर है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कीजिएगा, देखिएगा क्या 2.5 निकल के आ जाएगा। क्या है कि देखिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये पॉइंट में है, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। चलिए आगे क्या करना है आपको, एल निकल गया, सबका मान बैठाते हैं। 22/7 गुना 0.7 2 इंटू एच 24 दूना 48 4.8 जोड़ 0.7 एल कितना निकला 2.5, ये 7 0.1 से 2.2 इंटू ये पॉइंट है 8 7 15 5 20 का 0 हाथ में रहल 1 4 5 2 7 7 दूना 14 4 7 दूना 14 15 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। रुक जाइए, देखिए यहाँ पे गलती की है क्या कि 8 7 15 5 20 के 0 हाथ में रहल 2 ना 4 2 6 2 8, यहाँ 8 हो जाएगा। तब गुना कीजिए 8 दूना 16 के 6 हाथ में रहल 1 8 दूना 16 के 17 और अप्रॉक्स में पूछ रहा है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 और 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा हमको भी। हम जल्दी से इसको ख़त्म करके हम 12th स्टार्ट करने वाले हैं। आपका भाई दोस्त जो भी है उसको बोल दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर, देखिए ये एक बेलन है, मान लीजिए बेलन है, इसके अंदर जो है ये अर्धगोला जो बन रहा है ना, ये खोद दिया जाता है, तब पूछता है बेलन का जो है अनार की त्रिज्या इतना है। बेलन का त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या, बराबर क्या हो जाएगा आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, इसका हाइट दिया हुआ है टोटल कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बराबर आपको क्या करना है, बेलन का जो है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस, तो बेलन का क्या हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, 2πrh प्लस 2 इंटू 2πr स्क्वायर। चलिए देखिए इसमें कॉमन जो आ रहा है वह ले लेते हैं। 2πr कॉमन आ रहा है, h प्लस 2r है यार, पहले लिख दे रहे 2 इंटू 22/7 गुना, इसको 7/2 लिख दीजिए 3.5 को, ये 10 3 3.5 दूना 7 हो जाएगा, 10 7 17 कट 17 दूना 34 के 4 हाथ में रहे 3 17 दूना 34 3 37
374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मस्ती में पढ़ते रहिए।